बिल्कुल गिरफ्तारी होगी, हो नहीं सकती है, होगी, और इनके खिलाफ चार्जशीट लगेगी। वोट काटने का पर्पज ये है कि अब जो वर्तमान में सरकार चल रही है मोदी जी की और योगी जी की, यहाँ पर इन्होंने सीधा सीधा फंडा था कि इन्होंने दलितों के और मुस्लिम समाज के लोगों के वोटों को काट करके और वहाँ पर अपने लोगों के वोट इन्होंने बढ़ाए जो फर्जी थे। अब पहले जब काटेंगे, जब बराबर तो इनको करने पड़ेंगे, पहले काटेंगे तभी तो अपने लोगों को घुसेड़ेंगे, तो उसमें इन्होंने बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा करा, हमारे लोगों को वोट डालने से वंचित किया है, जिससे कि उसी का परिणाम है कि हम लोग अपनी जो ये लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, अपनी वोट कास्ट नहीं कर पाए। कोर्ट ने डिसीजन दिया था 23/11/2022 को, और रिपोर्ट दर्ज हुई है। ये अब मैं अब यही बता रहा था, मैं जो दिखा के कर रहा है, ये FIR है। FIR परसों इन्होंने दाखिल किया। परसों का मतलब है 25 तारीख को इन्होंने दाखिल किया। लगभग 2 महीने बाद रिपोर्ट दर्ज की है। इनकी हिम्मत भी है कि कोर्ट के आदेश की भी अवमानना इन्होंने की है। तो उनपे भी केस बनता है? उनके भी केस बनता है। ये धारा 4 में इनको सीधा कोर्ट को आदेश है, कोर्ट को पावर है कि धारा 4 में इनको तलब करके और इनको सजा कर सकती है, लेके 6 महीने से 1 साल तक की इनकी सजा है। वोट काटने वाले जो आरोपी हैं कुल मिलाकर के 7 हैं, जिसमें हमने 3 को नामजद किया है, बाकी 4 अन्य लोग हैं। तो उनको इनकी अब इन्वेस्टिगेशन ये करेंगी कोर्ट, ये अपना अधिकारी, तो उस इन्वेस्टिगेशन वो सब लोग आएंगे, चाहे उसमें अपना BLO है, चाहे वो और अन्य लोग हैं, तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं, तो उसमें 4 अन्य नाम वो हमने अज्ञात में लिखा है, तो वो लोग इसमें बनेंगे। वो गांव देहात की महिला है, उसको अपने अधिकार के बारे में पता नहीं था, लेकिन जब ये चुनाव आया 2022 वाला, तो जब वोट डालने गई तो इन्होंने देखा कि हमारी वोट नहीं है। अब वोट नहीं है तो फिर इनको लगा कि मैं तो वोट से वंचित रह गई, मैं वोट भी नहीं डाल पाई किसी के लिए, अपने लिए, और ये कहीं किसी उसमें भी भाग लेना चाहती थी कि मैं कहीं कुछ बनूं या खड़ी हूं। तो जब तक वोट नहीं होगा तब तक नहीं पता पड़ता। इन लोगों ने हमसे संपर्क किया। हेमलता है, ये रोशनपुर गांव की रहने वाली है, विधानसभा क्षेत्र जेवर लगता है, थाना इनका दनकौर है, जिला गौतम बुद्ध नगर की रहने वाली है। हमने DCP को और ACP को और आपके SHO को इनको पार्टी बना करके इनके खिलाफ धारा 4 की कार्रवाई की। तो धारा 4 की कार्रवाई हमने ये की, ये मेरे पास में इसकी प्रति है। तो इसमें जब हमने भेजा, इनके पास गया, तो इन अधिकारियों के होश उड़ गए कि भाई ये क्या हो गया, तो हमारे खिलाफ हो गया। तो इन लोगों ने फिर अब आकर के मुझसे भी ये लोग मिले। वोट इनका 2017 में कट गया था, 2017 में कट गया था इनका वोट, लेकिन इन्होंने पता नहीं लगा जब, लेकिन पता अब लगा, दूसरा चुनाव आया तो इनके हस्बैंड की, औरों की, सबकी वोट थी, लेकिन इनकी वोट नहीं थी। तो इन्होंने फिर संपर्क किया हम लोगों से, तो हमने इनसे एप्लीकेशन इसने दी, महिला ने, बेचारी ने, इधर उधर भागती रही, परेशान होती रही, और अपने DM के पास भी गई, SDM के पास भी गई कि अभी मेरी वोट काट दी है, मेरी वोट किस कारण के काटी है, मुझे कारण तो बता दो, मेरी वोट जुड़वा दो। इन्होंने वोट भी नहीं जोड़ी, ना उनको कोई कारण बताया। हमारे पास आई तो हमने इसका मामले को संज्ञान में लेकर के हमने यहाँ इनके फिर पुलिस कमिश्नर को हमने दरख्वास्त दी। कमिश्नर ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की तरफ से सरकार ने यहाँ पर एक कोर्ट बना रखी है, तो उसमें SC ST के मामले सुने जाते हैं। तो उसमें हमने यहाँ पर इनके खिलाफ 156(3) में प्रार्थना पत्र दिया। SHO, ACP और DCP इनको पार्टी हमने, सॉरी, इसमें हमने तहसीलदार जो ARO होते हैं और RO SDM इनके खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया। तो वो प्रार्थना पत्र पे तो काफ़ी समय तक तो वो फाइल को अटकाए पड़े रहे, रिपोर्ट नहीं भेजी, और रिपोर्ट जब नहीं भेजी तो हमने फिर सख्ताई से काम लिया। तो फिर रिपोर्ट आई, तो रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि इस घटना से संबंधित हमारे यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज नहीं है। फिर कोर्ट में हमने आर्गूमेंट किया, तो आर्गूमेंट जब हुआ तो उसको लेकर के कोर्ट ने आदेश किया, इन सब लोगों को मुलजिम बनाया, और मुलजिम बनाने के बाद आदेश को भेज दिया। 23/11 में आदेश हुआ था, 23/11/2022 में वो आदेश हुआ था, लेकिन उसमें 7 दिन का टाइम था। कोर्ट ने 7 दिन का टाइम दिया कि 7 दिन के अंदर रिपोर्ट दर्ज करके हमको अब न्यायालय में भेजें, न्यायालय को सूचित करें। लेकिन
23/11 से मतलब 30 तारीख तक भेज देनी चाहिए थी, लेकिन 30 तक न भेज के पूरा इन्होंने दिसंबर निकाल दिया, पूरी अब जनवरी निकाल दी। तो हमने फिर देखा कि भाई कौन लोग दोषी हैं जो इस FIR को दर्ज नहीं होने देना चाहते हैं। यहाँ पर हमने रिपोर्ट डाली तो रिपोर्ट नहीं आई, तो फिर हम लोगों ने देखा कि इनके पीछे इसका SC/ST के केसों का मामला जो है ये ACP रैंक के अधिकारी जांच करते हैं, लेकिन उनका सुपरविजन DCP करता है। DCP की भी उतनी ही जिम्मेवारी है जितनी ACP की है, SHO की है। देखिए इसमें अधिकारी हैं, एक अब वर्तमान में तो अब आए हैं इंस्पेक्टर आए हैं संजय सिंह, और उनके जो हैं ACP हैं राधा रमन सिंह, और ब्रजनंदन लायन हैं ACP हैं। तो ये सब लोग हैं, और हमने इनको पार्टी बना करके अब दोबारा से डाला कि भाई जो लोक सेवक होता है, लोक सेवक अगर किसी भी चीज़ की वो नहीं सुनता है तो उसकी कार्रवाई नहीं करता है तो वो भी बराबर का हकदार होता है, उसको भी सजा का प्रावधान है कोर्ट में। जिसे कोर्ट ने उनको तलब करने के लिए नोटिस दिया है, उसकी इन्होंने रिपोर्ट भेज दी है। रिपोर्ट हमारे पास आने वाली है, हम रिपोर्ट इनको बता रहे हैं, तो इनको भी हम छोड़ने वाले हैं नहीं किसी को। देखिए आर्थिक सहायता की है कि 2 लाख रुपए का प्रावधान है, तो उनको FIR दर्ज होने के तुरंत 7 दिन बाद तक 50% पेमेंट हो जाना चाहिए, जो आर्थिक सहायता है उनकी। तो आर्थिक सहायता कोई हमें सरकार जो है ऐसे ही कोई खैरात में नहीं दे दी। इन केस को लड़ने के लिए, केस की पैरवी करने के लिए हम लोग गरीब हैं, गरीब समाज की वो महिला है, उसको इनको 1 लाख रुपया 7 दिन के अंदर देना पड़ेगा। तो जो जिला निर्वाचन अधिकारी होता है वो एक सर्टिफिकेट जारी करता है, और वो ये सर्टिफिकेट देता है कि जब वोटर लिस्ट पूरी होती है तो ये कहता है कि भाई इस जो वोटर लिस्ट है ये पूर्ण है और इसमें कोई त्रुटि नहीं है, त्रुटि रहित है, और किसी का वोट कटा नहीं है, किसी का वोट छुटा नहीं है। लेकिन देश में बहुत सारे दलित हैं जिनके वोट कट जाते हैं, वोट नहीं डाल पाते हैं वो। देखिए हमारा प्रयास है, हम लोग आपके माध्यम से अब आप देश के लोगों को बताना चाहते हैं कि देश के लोगों को बताना चाहते हैं कि अपने अधिकार को जाने, अपने वकीलों से संपर्क करें। SC/ST एक्ट में पूरा प्रावधान है, कोई आपका हनन नहीं करेगा। SC/ST एक्ट आज का एक्ट नहीं है, सेंट्रल का एक्ट है। यो एट्रोसिटी एक्ट है, ये बना है, ये किसी के खैरात में नहीं मिला है हम लोगों को। अरे दलित समाज के लोगों को बराबरी में लाने के लिए, उनके खिलाफ कोई जुल्म अत्याचार ना हो, उनके लिए एक्ट बना है। जो लोग जुल्म अत्याचार सब लोग तो करते नहीं, तो जो लोग जुल्म अत्याचार करते हैं उनके लिए ये एक्ट बना है, उसमें पनिशमेंट होंगे। और जो गरीब आदमी है जिसने रिपोर्ट दर्ज कराई उसको सरकार की तरफ से भत्ता मिलता है। लेकिन वकील साहब कई बार लोग 2 जगह अपने वोट दर्ज करा देते हैं, 2 जगह वोट बनवा लेते हैं। जी नहीं, देखिए मैं समझता हूँ वो गलत है। अगर कोई ऐसा करते हैं तो वो गलत है, जो गलत है तो गलत है, उसको गलत कहा जाएगा। नहीं बनवानी चाहिए, एक ही जगह वोट होना चाहिए। जो वोट कटा था हेमलता का, उसका उन्होंने कारण क्या बताया था? कारण कुछ नहीं, वही तो हम कह रहे हैं, हमारा सवाल यही तो है। उन्होंने कारण कुछ नहीं बताया, उन्होंने तो लिया ऐसे ही कर दिया। गांव के गरीब लोग हैं और अनपढ़ लोग हैं, वोट कट गया, पता भी नहीं लगा। जब पता लगा हम नेक्स्ट चुनाव में जब आया तो हमारी वोट कहाँ चली गई, हमारे घर परिवार वालों की वोट है, मेरी वोट काट दी। अच्छा, ये तो चलो SC महिला है, इनको तो अधिकार मिल गया है। जो दूसरे समाज के लोग होते हैं, जो मतदाता होते हैं, क्या उनको भी ऐसे अधिकार है? सभी को उनको भी अधिकार है। उनको अधिकार उसमें है कि वो लोग अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। उनकी कंप्लेंट सुनने के लिए भारत सरकार है, राज्य सरकार है, और अधिकारी हैं सारे सुनने का, उनमें भी अधिकार है। इसमें तो सिर्फ ये है कि भाई एक्ट में प्रावधान है, हम एक्ट से बाहर नहीं जा रहे हैं। एक्ट में जो लोग हैं तो उनके लिए ये SC/ST एक्ट लागू है। अच्छा, जब दिसंबर तक उनके वोट फिर से नहीं बना है जो हेमलता का? नहीं, अभी तक कोई वोट नहीं बना है। तो वोट नहीं दे पाएंगे फिर से वो? नहीं, बिल्कुल नहीं दे पाएंगे वोट। तो मतलब उनके फंडामेंटल राइट से जो छेड़खानी, फंडामेंटल राइट से, संवैधानिक जो उसका अधिकार था उस संवैधानिक अधिकार से, फंडामेंटल राइट से इनको बिल्कुल अलग कर दिया। जैसे आप केस इसमें देख रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं, कुछ दबाव वगैरह तो नहीं है आप पे किसी प्रकार का? नहीं, हम पे दबाव नहीं है, लेकिन वो लोग चाहते हैं कि ये कैसे ही मामला दबे, कुछ हो। लेकिन दबने का मामला ये नहीं है कि अभी हेमलता का फ़ोन आया था, हेमलता ने कहा, उसके घर पे कई सारे अधिकारी गाड़ियाँ वाड़ियाँ लेकर पहुँच गए, वो वहाँ पर नहीं थी। तो इस दबाव बनाने की प्रयास किया है उनके बयान के लिए, जबकि IO अकेला जाएगा, अकेला अपने पास बुला लेगा, वो करेगा। ऐसे दबाव नहीं बना सकते, बिना दबाव में है। तो वो आएगी हेमलता, हम उसको अपना विधिक राय देंगे। वकील साहब, जिस तरह से आप पूरा केस को देख रहे हैं, आप तो हर आदमी कोर्ट की लड़ाई नहीं लड़ पाता है, तो वो उनको कैसे न्याय मिलेगा फिर? देखिए, न्याय मिलने की बात है गरीब लोगों के लिए भी। हम यानी कि वकील ऐसा नहीं है कि वकील खाली पैसे वालों के ही काम करेगा। खर्चा लोग वो अपना वहन कर लें। हम यहाँ केस लड़ने को ऐसे गरीब लोगों के तैयार हैं। हम लोग लड़ेंगे, पूरे देश में हम अपना काम करेंगे।